अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। लास्ट वीडियो में हमने अटेंशन पर बात कर ली थी, इसके जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पर उन पर भी बात कर ली थी। आज हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन पर बात करने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इसकी है तो बहुत सारी डेफिनेशन, लेकिन उन डेफिनेशन में एक जो डेफिनेशन है वो ये है: distraction of attention is the diverting of the attention of an individual or group from the chosen object of attention onto या into the source of distraction। इसका मतलब ये है कि एक इनफरादी इंडिविजुअल या ग्रुप की तवज्जो को एक जगह से हटा देना, ख़त्म कर देना, रिमूव करने को हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन कहते हैं। ओके, यानी कि ये देखें कि इज डाइवर्टिंग ऑफ अटेंशन के जो एक एक अकेला शख्स हो या ग्रुप में हो, ग्रुप की शक्ल में इज्तिमाई तौर पर हो, वो किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जायज़ा ले जो मर्ज कर रहे हैं, यानी अटेंशन उस चीज़ की तरफ है, मरकूज है। तो उस अटेंशन को ख़त्म कर देना या उस अटेंशन को मुख्तलिफ डिवाइड्स में मुख्तलिफ हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन का नाम देते हैं। ओके, तो अब मिसाल के तौर पर कि इनफरादी या फिर इज्तिमाई, तो मिसाल के तौर पर हम इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरिया जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। तो यहाँ जो महाफिल होती हैं, हमद बारी ताला होती है, नात शरीफ होती है, मनकबतें होती हैं, तो जब यह बयानात होते हैं, तो जब एक महफिल में बैठे होते हैं लोग, तो उनकी एक अचानक तवज्जो हटाई जाए कि यहाँ बम फटने वाला है या आगने लगने वाली है या कोई ऐसी चीज़, अलार्मिंग चीज़ हो जाए वहाँ, कि जो जो तमाम लोग हैं वो फिजिकल वहाँ से उठ जाएं या मेंटली तौर पर परेशान हो जाएं कि ये क्या हो गया है, हम क्या करने आए थे, क्या सुनने आए थे, ये क्या हो गया है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। ये थी एक डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन को हम इन अदर वर्ड्स कहें तो इस तरह कह सकते हैं: अ स्टिमुलस या आर टास्क, अ स्टिमुलस आर टास्क, यानी कि ऐसा काम दैट ड्राज अटेंशन अवे फ्रॉम द टास्क ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारी पहली प्राइमरी इंटरेस्ट तवज्जो होती है उससे कोई चीज़ हमें हटा दे, स्टिमुलस हटा दे या टास्क हटा दे, उसको हम कहते हैं यहाँ क्या हुआ है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन हुआ है। कि जी पहली चीज़ की तरफ जो हम तवज्जो दे रहे हैं तो उसके से की तरफ से हटाने का नाम जो हमारे पास होता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन होता है। अब जो यहाँ डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन है, यहाँ इसके दो फैक्टर्स हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, और एक है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। ओके, अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट के जरिए से होते हैं। इट इज आल्सो इस इन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी नाम देते हैं, यानी कि द फैक्टर्स दैट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम इन्वायरमेंट are called objective factors. It is also called environmental factors. ओके हो गया। मिसाल के तौर पर जो शोर होता है, नॉइस, शोर होता है, इसकी वजह से भी जो लोग होते हैं वो अपने प्राइमरी अटेंशन से, प्राइमरी वर्क से तवज्जो हटाते हैं। ओके, म्यूजिक हो गया, जो हमारे पास म्यूजिक हो गया, म्यूजिक की वजह से भी जो इसी तरह जो होती है इम्प्रॉपर लिसनिंग, कि एक स्टूडेंट है वो क्लास में है, फिजिकल तौर पर तो बैठा हुआ है क्लास में, लेकिन वो सही तरीके से टीचर को सुन नहीं रहा, तो फिर क्या होगा कि उसका जो प्राइमरी वर्क था वो क्या था, सुनना था, अपने लेक्चर को गौर से सुना था, लेकिन अब उसकी इम्प्रॉपर लिसनिंग की वजह से उसकी तवज्जो किसी न किसी और तरफ जाती जाएगी। ओके, तो इसी तरह हो जाता है अनकंफर्टेबल सीट्स होगी हमारे पास, अनकंफर्टेबल सीट्स होगी जो मेरे पास,
यानी कि जिस तरह हमारे पास गाड़ी होती हैं, अगर अब वहाँ हमारे सीट्स अनकंफर्टेबल है तो वहाँ हमारे पास जो तवज्जो रहेगी, होनी चाहिए, वो नहीं रहेगी। तो हम इसी टेंशन में रहेंगे कि यार इसकी सीट इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, ये सही हो जाए, मैं सही तरीके से बैठ जाऊँ, मैं टोयोटे में या कार में बैठ कर मैं पढ़ाई कर सकूँ या मोबाइल चला सकूँ, जो मर्जी काम कर सकूँ। अगर सीट ही नहीं, बैठे नहीं सही तरीके से, तो फिर किस तरह यानी कि वो अपनी तवज्जो की जो प्राइमरी इंटरेस्ट होगा उसकी तरफ तवज्जो दे सकेगा। ओके। इसी तरह अगर क्लास है, तो क्लास में अगर टीचर का प्रॉपर मेथड नहीं है पढ़ाने का, स्टडी कराने का, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग है, मेथड के टीचर को पढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं पता, तो जाहिर बात है जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी तवज्जो किसी ना किसी और तरफ लाजमी ही जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास टीचर होता है, टीचर की जो डिफेक्टिव वॉइस होती है, अगर उसके वॉइस आवाज़ अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर भी वहाँ जो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ टेंशन होगी। जो बच्चे जिस प्राइमरी वर्क या प्राइमरी इंटरेस्ट या प्राइमरी टास्क के लिए आए थे, वो मुकम्मल तौर पर उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं, जो कि अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको हम डिस्ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर, DOR फैक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे फैक्टर्स जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। ओके हो गया। तो अब इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के क्लासरूम में बच्चे लेक्चर ले रहे हैं, तो अचानक से जो रिंग है, जो बेल है वो रिंग हो गई है, तो क्या होगा फिर, वो उसकी अटेंशन उस पहले जैसी नहीं रहेगी। अब यहाँ इसके अच्छा लास्ट पे पॉइंट वो हम बाद में करते हैं। अब इसके सब्जेक्टिव फैक्टर पर बात करते हैं कि जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं वो क्या, कौन से हैं, क्या क्या हैं। जिस तरह सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है दूज फैक्टर्स या दीज फैक्टर। जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ये रिलेटेड होती हैं इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के साथ, यानी दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू पर्सनस इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। एवरी पर्सन गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज टेंडेंसीज और इंटरेस्ट्स। यानी कि जो अंदरूनी तौर पर, सिंपल वर्ड में हमें अंदरूनी तौर पर, फिजिकल तौर पर, रूहानी तौर पर, मेंटली तौर पर फैक्टर्स जो अटेंशन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। ओके। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास हो गया इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी। हम देखते हैं कि हमारे साथ भी तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि हम जज्बाती बहुत हो जाते हैं। या फिर हम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, कि अगर हमारे पास मेंटली और फिजिकल हेल्थ यानी कि हमारे पास सही नहीं है हमारे पास, तो तब भी हमारे पास जो हम प्राइमरी टास्क होता है उसकी तरफ हम अच्छे तरीके से, जिस तरह हमें तवज्जो होनी चाहिए उस तरह हम नहीं दे सकते। इसी तरह जो हमारे पास एंगर हो गया, खौफ हो गया, फियर हो गया, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी का यानी कि मसला हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो हम उससे भी हमारी तवज्जो सही नहीं रहती। बर्डन हो गया। ओके। इसी तरह हमारे पास हो गया लेक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसी चीज़ में मेंटली तौर पर, तो हम उसकी तरफ उस तरह की तवज्जो नहीं दे सकते जिस तरह देनी चाहिए। ओके हो गया। इसी तरह जो हमारे पास हो गया अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये तमाम फैक्टर्स ये इंटरनल डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये तमाम फैक्टर्स इंटरनल डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं जो कि हमारी टेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके। अब यहाँ एक पॉइंट है, वो ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज होती है। ओके। यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू डिफरेंट पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सेम स्टिमुलाई, कि ऐसा नहीं है कि एक वर्क से तमाम लोग ही एक ही तरह के डिस्ट्रैक्ट हो, परेशान हो, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर जो कुछ लोग होते हैं वो शोर में भी, जो जहाँ शोर और नॉइस हो रही होती है, शोर मतलब वहाँ स्टडी कर लेते हैं इजीली। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शोर में स्टडी नहीं कर सकते।
सम पीपल कैन स्टडी इन नॉइज वाइल अदर्स नीड कंप्लीट साइलेंस। ओके, तो अब लास्ट पे हमारे पास क्या है कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन 55%, यानी कि ये 55% हमारी अटेंशन के डिस्ट्रैक्शन की वजह बनता है मोबाइल, जो हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो इसी तरह जो हमारे पास मीटिंग्स होगी वो 24% हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कि जिस तरह की हमारी अटेंशन होनी चाहिए प्राइमरी वर्क पर, प्राइमरी टास्क पर, प्राइमरी इंटरेस्ट पर, जिस तरह हमारे हम होनी चाहिए थी, उसकी कंडीशन वहाँ नहीं रहती, क्योंकि कुछ फैक्टर इंटरनली फैक्टर आ जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, जिनमें से हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, लोगों से मिलना जुलना भी है, अपने घर वालों से भी मिलना जुलना भी होता है।